हेलो एवरीवन, आई एम नीलम दहिया। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और इसमें ट्रिग्नोमेट्री के जो भी मेन कंसेप्ट्स हैं, जैसे कि मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फॉर स्पेसिफिक एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंड लास्टली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, इन सभी टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो 3 ग्रीक वर्ड से डिराइव किया हुआ है, ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन। ट्राई का मीनिंग होता है 3, गॉन का मीनिंग है साइड्स एंड मेट्रॉन मीन्स टू मेजर। तो ट्राई, गॉन, मेट्रॉन, इन्हीं वर्ड्स को कंबाइन करके ही ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बना है, जिसका मीनिंग है 3 साइड्स को मेजर करना। ठीक है। अब 3 साइड्स हैं तो ऑब्वियसली फिर 3 एंगल्स भी होंगे, और 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स है तो फिगर क्या होगा, एक क्लोज्ड फिगर हमें जो मिलेगा वो होगा एक ट्रायंगल। तो यहाँ से इन वर्ड्स के मीनिंग्स को ही समझ के हम ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। एक ट्रायंगल में 3 साइड्स एंड एंगल्स के मेजरमेंट को ही डील करती है ट्रिग्नोमेट्री। सो अगर इसकी डेफिनेशन हम लिखें तो वी कैन राइट trigonometry. It is the branch of mathematics which deals with the study of relationship between sides and angles of a triangle. ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में जो उसकी साइड्स एंड एंगल्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसी की स्टडी को हम ट्रिग्नोमेट्री के अंडर पढ़ते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे मैथ्स में हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, लाइक दैट ट्रिग्नोमेट्री भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है, और उस ब्रांच में हम ट्राइंगल्स के साइड्स एंड एंगल्स के रिलेशनशिप को ही स्टडी करते हैं। ठीक है। अब 10th में जो सिलेबस है वो यूनिट वाइज आता है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो यूनिट है उसके अंदर 2 चैप्टर्स इंक्लूड होंगे। एक यही चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एंड चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो उसका वेटेज भी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ इसकी डेफिनेशन में हम ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रायंगल की साइड्स एंड एंगल्स के रिलेशनशिप के बारे में। तो जब ट्रायंगल है तो ट्रायंगल भी यहाँ पर स्पेसिफिक ट्रायंगल है, दैट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, कोई भी ट्रायंगल नहीं, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल को ही हम ट्रिग्नोमेट्री में कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल को ही थोड़ा स्टडी कर लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो सपोज़ यहाँ पर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री है। सपोज़ ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, इसको लेबलिंग कर देते हैं, लेट इट बी ए बी सी। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी जिसका एंगल भी 90 डिग्री है। अब इस ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, तो जो साइड राइट एंगल के ऑपोजिट है, the side opposite to right angle is known as hypotenuse. Okay, this is hypotenuse. and जो remaining sides बच गई ए बी एंड बी सी, उनमें से एक साइड बेस है एंड दूसरी साइड परपेंडिकुलर है। अब कौन सी बेस है एंड कौन सी परपेंडिकुलर है, दैट डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ रेफरेंस। अब ये एंगल ऑफ रेफरेंस क्या होता है, सी ट्रायंगल के अंदर एक एंगल तो 90 होगा, रिमेनिंग जो 2 एंगल्स बच गए, एक ये और एक ये, ए एंड सी, दीज 2 एंगल्स विल बी एक्यूट एंगल्स। और जब हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ करेंगे एंगल्स को, तो हम इन्हीं एक्यूट एंगल्स को यूज़ करते हैं, 1 एंगल एट ए टाइम। तो जिस भी एंगल को हम यूज़ कर रहे हैं, दैट एंगल इज़ नोन एज द एंगल ऑफ रेफरेंस। तो एंगल ऑफ रेफरेंस क्या होगा, इट विल बी एनी ऑफ द एक्यूट एंगल्स। ठीक है, दोनों एक्यूट एंगल्स में से कोई भी एक एक्यूट एंगल हम कंसीडर करेंगे, दैट एंगल वुड बी द एंगल ऑफ रेफरेंस। और एंगल ऑफ रेफरेंस जो भी हम लेंगे उसको हम एक ग्रीक सिंबल से डिनोट करते हैं, जनरली थीटा। दिस इज़ अ ग्रीक सिंबल थीटा यूज्ड फॉर द रेफरेंस एंगल, सो इट इज़ थीटा। ठीक है। अब थीटा की पोजीशन जहाँ भी होगी उसी के अकॉर्डिंग हम बेस एंड परपेंडिकुलर डिसाइड करते हैं। तो अगर थीटा हम ए पर कंसीडर कर लेते हैं, तो इस थीटा के लिए जो साइड इसके ऑपोजिट में है वो इसकी परपेंडिकुलर है। और यहाँ ए बी सी साइड थीटा के ऑपोजिट है, तो दिस इज़ परपेंडिकुलर। तो हम परपेंडिकुलर को व्हाट कैन बी राइट, परपेंडिकुलर इज साइड ऑपोजिट टू एंगल ऑफ रेफरेंस।
ठीक है। परपेंडिकुलर इज ऑलवेज द साइड ऑपोजिट टू द एंगल ऑफ रेफरेंस, और समटाइम्स इसको जस्ट ऑपोजिट भी बोल देते हैं। ओके, नाउ कम टू द बेस। बेस इज नथिंग बट द साइड एडजेसेंट टू द एंगल ऑफ रेफरेंस। तो बेस यहाँ पर क्या हो गया, ए बी। ए बी इज द बेस, जिसको एडजेसेंट भी बोल सकते हैं, एडजेसेंट, ठीक है। सो फॉर एंगल ऑफ रेफरेंस थीटा विच इज़ एट ए, इसके लिए जो परपेंडिकुलर है वो बी सी है एंड बेस है ए बी। अगर हम एंगल ऑफ रेफरेंस सी पर ले लेते हैं, यहाँ पर कंसीडर करते हैं, तो इस पोजीशन के लिए सी एंगल के लिए ऑपोजिट हो जाएगा ए बी एंड बी सी वुड बी इट्स बेस। हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है, हाइपोटेनियस की पोजीशन वही रहती है एंड हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, ये भी ध्यान रखना है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट अ राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ लेट्स कम टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं अब वो देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, the ratios of sides of a right angle triangle with respect to its acute angles are known as the trigonometric ratios। जो भी हम right angle triangle में sides का ratios हम लेंगे in terms of the acute angles, तो वो ratios कहलाती हैं trigonometric ratios, ठीक है। अब मैंने यहाँ एक ट्राइंगल ड्रॉ किया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल विच इज़ राइट एंगल्ड एट बी एज वी डिड प्रीवियसली, और जो एंगल ऑफ रेफरेंस है हम यहाँ पर ए पर ले रहे हैं विच इज़ थीटा हियर, एक्यूट एंगल है थीटा। अब थीटा के अकॉर्डिंग ऑपोजिट साइड विल बी द परपेंडिकुलर, ओके, बी सी विल बी द पी फॉर परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट साइड जो होगी वो बेस होगी, बी फॉर बेस, एंड साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल विल बी द हाइपोटेनियस विच इज डिनोटेड बाय एच हियर। ओके, now total there are 6 trigonometric ratios in the chapter। 6 trigonometric ratios हम लिखने वाले हैं साइड्स की in terms of angle theta, और वो क्या है, फर्स्ट वन इज sin थीटा, ठीक है, SINE sin थीटा, जिसको शॉर्ट में हम ओनली SIN लिखते हैं, इतना sin थीटा। ये क्या होती है, ये होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, परपेंडिकुलर मीन्स P बाय H, ओके, P बाय H साइड का रेशो इन टर्म्स ऑफ थीटा, सो साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H एंड P यहाँ पर इस ट्राइंगल में है BC अपॉन H इज AC। नाउ सेकेंड इज कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा जिसको हम शॉर्ट में कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा, और ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स थीटा के रेफरेंस में बेस क्या है, ए बी, सो बी बाय एच एंड बेस दैट इज बी हियर इज ए बी। ये बी और ये बी डिफरेंट है, ये बी फॉर बेस है एंड दिस इज जस्ट वर्टेक्स का जो सिंबल है वो लिया है हमने, तो ए बी अपॉन हाइपोटेनियस इज ए सी हियर। परपेंडिकुलर एंड बेस को हम यहाँ पर ऑपोजिट एंड एडजेसेंट भी लिख सकते हैं, दैट इज ओके। नाउ थर्ड रेशो इज टेंजेंट थीटा, जिसको शॉर्ट में हम लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा एक्चुअली इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। ये भी एक रिलेशनशिप याद रखना पड़ेगा कि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये याद रखना है। अब साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम रखें, साइन थीटा इज P बाय H दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस एंड कॉस थीटा इज B बाय H बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये H से H कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा P बाय B एंड दिस इज द रेशो ऑफ टेन थीटा। P मीन्स परपेंडिकुलर हियर दैट इज BC and B is the base that is AB। okay, so now fourth is cosecant theta। cosecant theta को हम शॉर्ट में लिखेंगे cosec theta, cosec theta and cosec theta is nothing but the reciprocal of sin theta, ठीक है। cosec theta को हम 1 बाय साइन थीटा भी लिख सकते हैं। साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर हमें कॉसेक थीटा को साइन थीटा की टर्म्स में लिखना है तो 1 बाय साइन थीटा, एंड साइन थीटा को कॉसेक थीटा की टर्म्स में लिखना है तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज़ कैसे लिखेंगे, हमें रेसिप्रोकल लेना है, साइन थीटा P बाय H था तो कॉसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा लेंगे, मीन्स इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हो जाएगा H बाय P।
hypotenuse upon perpendicular and that is AC by BC. जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. नाउ फिफ्थ वन इज सेकेंड थीटा, जिसको शॉर्ट में लिखेंगे सेक थीटा. ओके, नाउ सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा. और जो भी कॉस थीटा की रेशो थी दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, उसका रेसिप्रोकल आप लेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा. दैट इज हाइपोटेनियस हियर इज AC बाय बेस इज हियर AB. एंड लास्टली नंबर 6 इज कोटेंजेंट थीटा, एंड इसको भी शॉर्ट में हम लिखेंगे कॉट थीटा. एंड कॉट थीटा है टेन थीटा का रेसिप्रोकल. ओके, सो इट कैन बी रिटन एज 1 बाय टेन थीटा. टेन थीटा हमने क्या फाइंड आउट किया था, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर. नाउ बेस हियर इज AB बाय BC. ठीक है, सो दीज आर द 6 रेशोज, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट. ठीक है, और इनका जो ये रिलेशनशिप है, जो कॉसेक थीटा इज़ 1 बाय साइन थीटा, सेक थीटा इज़ 1 बाय कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज़ 1 बाय टेन थीटा, ये भी आपको याद रखना है. अब इन रेशोज़ को याद रखने के लिए एक ट्रिक है जो बहुत सालों से वही ट्रिक चली आ रही है एंड इट इज़ वेरी यूज़फुल, तो हम उसी की हेल्प से इनको यहाँ पर लिखेंगे. क्या ट्रिक है वो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. सो P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर अगेन प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ओके, नाउ लेट्स मेक द रेशोज हियर. P बाय H will give us sin theta. Perpendicular upon hypotenuse is sin theta. Now second, B by H, base upon hypotenuse is cos theta. Then परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेन थीटा. बिल्कुल सेम टू सेम वैल्यूज़ हमें मिलेंगी. अब वापस इसका रेसिप्रोकल लेंगे H बाई पी होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, दैट इज कॉसेक थीटा. सो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉसेक थीटा. देन H बाई बी अगर लिखेंगे तो वो होगा सेक थीटा. B बाई पी लिखेंगे तो टेन का रेसिप्रोकल दैट इज कॉट थीटा. सो एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है, इस ट्रिक की हेल्प से हम सारी रेशोज इजीली लिख सकते हैं. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. सो ये 6 हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं जिनको हमें याद रखना है. एंड नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फॉर स्पेसिफिक एंगल्स. स्पेसिफिक एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के लिए हम एक टेबल प्रिपेयर करते हैं. स्पेसिफिक एंगल्स जब हम लेते हैं तो हम 5 एंगल्स को कंसीडर करते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. इन 5 एंगल्स के लिए जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू है वो हम इस टेबल में लिखते हैं. ओके, और ये टेबल याद रखनी पड़ती है, इसकी सारी वैल्यूज़ हमें याद रखनी पड़ती हैं. अब देखने से तो लग रहा है कि इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट कि इसको कैसे याद करेंगे, बट बहुत सिंपल है इसको याद करना और टेबल को प्रिपेयर करना. अगर आप सिर्फ फर्स्ट साइन थीटा वाली वैल्यूज़ को लर्न कर लेते हैं तो फिर सारी वैल्यूज़, सारी रेशोज़ की वैल्यूज़ हम उसकी हेल्प से लिख सकते हैं. कैसे, साइन थीटा की वैल्यू तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी. साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1 होता है. एक बार बस इतना याद कर लो, उसके बाद पूरी टेबल हम लिख सकते हैं सिर्फ इनकी हेल्प से. कैसे लिख सकते हैं, सी कॉस थीटा जब लिखेंगे तो साइन थीटा की जो वैल्यूज़ बैक साइड से है 90 डिग्री से है, वही वैल्यूज़ पीछे से हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं. जैसे साइन 91 था तो कॉस 01 हो जाएगा. फिर √3/2 60 डिग्री पे, साइन की 60 डिग्री पे था, ये 30 पे आ जाएगा. ये वैल्यू √3/2, 45 विल रिमेन सेम, 30 वाला इधर 60 पे आ जाएगा 1/2 एंड 0 यहाँ पे 90 डिग्री की वैल्यू cos 90 0 हो जाएगा. ठीक है, सो रिवर्स करके आपको ये वैल्यूज़ लिखनी है. एंड नाउ टेन थीटा कैसे लिखेंगे. टेन थीटा हमने किया है अभी अभी कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, तो 10 की सारी वैल्यूज़ निकालने के लिए साइन की वैल्यूज़ को कॉस की वैल्यूज से आप डिवाइड कर दीजिए. 0/1 विल गिव अस 0. ठीक है, जब भी हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा. ओके, सो ये 0 आ गया. ना 1/2 डिवाइड बाई √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बचेगा. सेम 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 करेंगे
तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा। √3/2 डिवाइड बाय 1/2, 2 से 2 अगेन कैंसिल, √3 खाली बचेगा यहाँ पर। एंड 1 डिवाइड बाय 0, ये ध्यान से देखना है, 1 डिवाइड बाय 0 sin 90 1 cos 90 0। सो 1/0 किसी भी नंबर के जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो वो नंबर नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड मीन्स हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं, वो इनफाइनाइट होता है, तो उसको या तो इन्फिनिटी सिंबल से डिनोट कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ किया है, या फिर नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं। 1090 आ जाएगा नॉट डिफाइंड। अब कॉसेक थीटा अगर लिखना है, कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, यानी कि साइन थीटा की जो भी वैल्यूज़ हैं उनका रेसिप्रोकल अगर ले लेंगे तो कॉसेक की वैल्यूज़ आ जाएंगी। नाउ 0 का रेसिप्रोकल, 0 इज़ नथिंग बट 0/1 लिख सकते हैं, और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज़ ऑलवेज नॉट डिफाइंड। ओके, ये ध्यान रखना है। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड एंड नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 होता है। 0 का रेसिप्रोकल लेंगे तो मीन्स 0 डिनोमिनेटर में आ जाएगी 1/0, तो 1/0 इज अगेन नॉट डिफाइंड, सो कॉसेक 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। देन 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 एंड 1/1 is 1 here. Now same we will do with the sec theta. Sec theta is रेसिप्रोकल वैल्यूज़ ऑफ cos थीटा। cos थीटा की जो भी वैल्यूज़ हैं रेसिप्रोकल कर दो। 1/1 इज़ 1, √3/2 इज़ 2/√3। ठीक है, रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/√2 का करेंगे तो √2 एंड हियर 1/2 का करेंगे तो 2 एंड 0 का रेसिप्रोकल जैसे मैंने अभी बताया था नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, नाउ कॉट थीटा, कॉट थीटा की वैल्यूज़ हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो कॉस बाय साइन कर लो, कॉस की वैल्यूज़ डिवाइड बाय साइन की वैल्यूज़, या फिर टेन की वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल ले लो। दोनों तरीके से हम कॉट की वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। मैं 10 का रेसिप्रोकल करके समझाती हूँ। 0 का रेसिप्रोकल अगेन नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 एंड नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। ठीक है, सो रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज़ नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल होता है 0। तो साइन थीटा की सारी वैल्यूज़ आप याद रख लीजिए, उसके बाद फिर हम सारी वैल्यूज़ को इजीली लिख सकते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स करने से पहले हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर नथिंग बट अ पेयर ऑफ एंगल्स विद अ सम ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, जैसे 30 एंड 60 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 90 आएगा। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर में से हमें एक एंगल नोन है, एक एंगल पता है, तो दूसरा हम निकाल सकते हैं। सपोज 30 हमें पता है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, उसको 90 में से माइनस कर दो 30 को, 90 - 30, सो 90 - 30 दैट इज़ 60। और अगर 60 पता है तो सेकंड एंगल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या हो जाएगा, 90 - 60 दैट इज़ 30। मीन्स अगर एक एंगल हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स में से, तो सेकंड निकालने के लिए गिवन एंगल को अगर 90 में से हम माइनस कर देते हैं, 90 माइनस दैट गिवन एंगल, तो हमें सेकंड एंगल भी पता चल जाता है। ठीक है, तो अब यही सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने पढ़ी हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हमें लिखनी है। तो फर्स्ट वन इज़ हियर साइन। साइन, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए लिख रहे हैं तो साइन 90 - थीटा। अगर थीटा एक एंगल ऑफ रेफरेंस है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 90 - थीटा। तो साइन 90 - थीटा इज़ ऑलवेज कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा बन जाता है। सपोज यहाँ पर थीटा अगर 30 डिग्री है, हम ले लेते हैं सपोज थीटा इज़ 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 - 30 डिग्री विल बी इक्वल टू कॉस 30। ठीक है, इसका ये मीनिंग है, अगर थीटा सपोज हमने 30 ले लिया तो साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री की जो भी वैल्यू होगी वो कॉस 30 के ही इक्वल होगी। साइन 90 - थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये हम टेबल में भी देख सकते हैं। सी साइन 90 - 30 मीन्स साइन 60। तो टेबल में भी आप देखिए साइन 60 की जो वैल्यू है √3/2 वो कॉस 30 के इक्वल है।
√3/2। सो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, और सेम वी कैन राइट फॉर कॉस ऑल्सो। कॉस 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा अगर लिखना है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है एंड कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। साइन एंड कॉस आपस में इंटरचेंज होते हैं। एंड सेकेंड जो टाइप ऑफ रेशोज हैं वो है टेन एंड कॉट में। तो वी कैन राइट टेन 90 माइनस थीटा, ये चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट थीटा। एंड सिमिलरली वी कैन राइट कॉट 90 माइनस थीटा, ये बन जाएगा टेन थीटा। ठीक है, नाउ थर्ड टाइप जो है वो है कॉसेक एंड सेक में। तो यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। एंड सिमिलरली जैसे इनको लिखा था वैसे इनको भी लिखेंगे, कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। सो दिस वे वी कैन राइट। बहुत इजी टू रिमेंबर है, बहुत अच्छे से याद हो जाता है ये। बस इतना ध्यान रखना, साइन एंड कॉस इंटरचेंज होते हैं, टेन एंड कॉट एंड सेक एंड कॉसेक। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड नाउ वी विल बी डूइंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। आइडेंटिटीज़ आर नथिंग बट द इक्वेशन इन विच वेरिएबल की हम कोई भी वैल्यू रखें तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मीन्स द इक्वेशन इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वैसे अलजेब्रा में हमने बहुत सारी आइडेंटिटीज़ की हैं, जैसे a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ये एक बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है अलजेब्रा की। तो इसमें a एंड b की हम कोई भी नंबर वैल्यू रखें तो इक्वेशन ऑलवेज सेटिस्फाई रहती है। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल रहती हैं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ a एंड b। आइडेंटिटी का मीनिंग यही होता है। तो सेम अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हम कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की फॉर्म में होती हैं, जिसमें हम एक्यूट एंगल, एंगल ऑफ रेफरेंस को लेते हैं, दैट इज रेशियोज इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा जो भी इक्वेशन हम लिखेंगे वो सेटिस्फाई होगी। थीटा की हम कोई भी वैल्यू रखें, थीटा के प्लेस पे कोई भी एंगल रखें तो इक्वेशन ट्रू रहेगी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। मेनली हम 3 आइडेंटिटीज़ यहाँ पर करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज एक्चुअली दिस। साइन थीटा का अगर होल स्क्वायर लेते हैं तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, साइन के बाद स्क्वायर लेना है एंड देन थीटा। ठीक है, यहाँ पर साइन एंड थीटा अलग अलग नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं कि साइन एंड इनटू थीटा लिख देते हैं। नो, साइन एंड थीटा यहाँ पर मल्टीप्लाइड नहीं है, दिस इज रॉन्ग वे। यहाँ पर एक ही टर्म है ये, थीटा इज यूज्ड विद साइन ओनली। साइन इज द फंक्शन हियर। तो इस एंगल के लिए क्या फंक्शन है ये साइन का, वो एक ही वैल्यू है, एक ही टर्म है। तो उस पूरे का जो भी पावर लेनी होती है फिर वो साइन के ऊपर आ जाती है। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये जो आइडेंटिटी है इसको हम 3 टाइप से यूज़ कर सकते हैं। एक तो फर्स्ट वन तो यही है, डायरेक्टली कहीं पर भी सम्स में आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखे तो उसकी वैल्यू हम 1 रख सकते हैं। सेकेंडली कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है, ये साइन स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसपोज कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सो सेकेंड इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे वी कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड थर्डली अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो दीज आर द 3 फॉर्म्स ऑफ दिस आइडेंटिटी विच वी विल बी यूजिंग इन द सम्स। ओके, नाउ सेकेंड आइडेंटिटी जो है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें प्लस था, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको भी हम 3 तरीके से ही यूज़ कर सकते हैं। कैसे, जैसे सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हमें यहाँ से निकालनी है तो टेन स्क्वायर थीटा को इधर लाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है
तो क्या करेंगे, यहाँ पर 10 के आगे माइनस साइन है, हमें चाहिए पॉजिटिव 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, 10 स्क्वायर थीटा पॉजिटिव बनाना है तो इसको इधर ले आओ और 1 को इधर ले आओ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ। सेक स्क्वायर थीटा 1 को इस साइड लेकर आएंगे, -1 हो जाएगा, एंड 10 स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएंगे तो 10 स्क्वायर थीटा ऐसे आ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा -1 इज़ द वैल्यू फॉर 10 स्क्वायर थीटा। तो 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो एक ये तरीका है इसको यूज़ करने का, सेकंड ये है, एंड थर्ड इज़ दिस। इन 3 तरीके से हम आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं। नाउ थर्ड आइडेंटिटी जो है वो है कॉसेक एंड कॉट के लिए। सो सेम बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे जैसे ये लिखी है। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है तो नेक्स्ट में हम यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा लेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा -10 के प्लेस पे कॉट आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसकी भी 3 फॉर्म्स ऐसे ही लिखेंगे जैसे इसमें लिखी थी। कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर लिखेंगे तो वो आ जाएगी, जैसे यहाँ था सेक स्क्वायर थीटा -1, तो अब की बार हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। दैट्स इट। सो दीज आर द 3 फॉर्म्स ऑफ दिस आइडेंटिटी। सो ये था सारा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी मेन कंसेप्ट्स हैं उनका इंट्रोडक्शन। ओके, so hope this is understood. In next video we'll continue with exercise 8.1. so stay connected. Thanks for watching.